स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, कई दिनों से एक मुद्दा जो खबरों में लगातार बना हुआ है वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की कोशिश भारत सरकार कई दिनों से लगातार कर रही है। अब वो कोशिश कामयाब होती दिख रही है क्योंकि 9 रशियन बैंक्स ने वॉस्त्रो अकाउंट खोल लिए हैं इंडियन बैंक्स में आरबीआई के अप्रूवल के बाद। तो ये जो इंडिया की कोशिश है, भारत सरकार की कोशिश है कि भारतीय करेंसी एक एक्सेप्टेबल करेंसी बन सके इंटरनेशनल ट्रेड में, वो अब एक सपना नहीं सच्चाई में तब्दील हो चुका है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या है, वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के क्या फायदे हैं भारत को मिलेंगे। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप IAS की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। स्टडी IQ आपके लिए फाउंडेशन बैच 9 ला चुका है, जिसकी क्लासेस 30th ऑफ नवंबर से चालू हो रही हैं। 30th ऑफ नवंबर से सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होंगी। अभी सुपर लर्निंग डे सेल के तहत आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। 17,500 में ये कोर्स मिल जाएगा आपको। ये सिर्फ 30 नवंबर तक के लिए वैलिड है। इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है KP लाइव। कोड इस्तेमाल करना है KP लाइव और आपको ये 22,000 की जगह अब 17,500 में मिल जाएगा। अब इस बैच के कई सारे फायदे हैं, जैसे ये सारी क्लासेस लाइव कंडक्ट कराई जाएंगी आपको। लाइव का मतलब है 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। साथ ही साथ इन क्लासेस में टीचर आपके सारे के सारे डाउट क्लैरिफाई करेगा, वीडियो ऑडियो दोनों के जरिए। और खास तौर से इसमें आपको ये मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपको हैंड होल्ड करेंगे पूरे आपकी जर्नी के दौरान। तो देर मत करिए, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और साथ ही साथ स्टडी IQ ने अब आपके लिए NCERT कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, हर जगह आपको बोला जाता है NCERT पढ़िए। NCERT आपके लिए बाइबल, गीता, कुरान सब कुछ है। तो NCERT के लिए भी हमने लाइव कोर्स चालू कर दिया है, जिसमें लाइव आपको NCERT पढ़ाई जाएंगे। कोई रिकॉर्डेड फॉर्मेट नहीं होगा। सारी की सारी क्लासेस 100 दिन में आपको सारी NCERTs पढ़ाई जाएंगी। इस कोर्स की कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन आपको अगर आप कोड लगाते हो KP लाइव तो ये 1,500 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसकी क्लासेस 5 दिसंबर से शाम को 7 बजे चालू हो रही हैं, तो देर मत करिए, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। अब उसके तहत रशियन बैंक्स ने 9 स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं इंडियन बैंक्स में आरबीआई की परमिशन के बाद। तो अब यहां से सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि भाई ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है। व्हाट इज वॉस्त्रो अकाउंट? और वॉस्त्रो अकाउंट के जैसा ही एक नॉस्त्रो अकाउंट होता है। तो ये वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट आखिरकार क्या होते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन वी विल अंडरस्टैंड द फ्यूचर थिंग्स। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि देखिए, जब भी हमें ट्रेड करना होता है, खास तौर से यहां हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। whenever we are doing trade, that to international trade, then आपको, अगर आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, यूरो में पेमेंट कर रहे हैं, किसी चीज में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेमेंट के लिए विदेशी बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए भारत का कोई एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, वो विदेश में अपना सामान बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसको डॉलर या किसी और करेंसी में पेमेंट देना है या रिसीव करना है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको एक फॉरेन बैंक में एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी डॉलर में अकाउंट खोलना पड़ेगा या यूरो में या येन में
अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसके जरिए वो पेमेंट रिसीव और दे सकता है। तो जब एक इंडियन एंटिटी फॉरेन बैंक में अकाउंट खोलती है पेमेंट रिसीव या देने के लिए, तो उस तरीके के अकाउंट को बोला जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि पेमेंट रिसीव या पेमेंट देना है रुपए में, तो विदेशी कंपनी को या विदेशी बैंक को यह पेमेंट करना होता है। तो जब एक फॉरेन बैंक या एक फॉरेन एंटिटी इंडिया में आकर अकाउंट खोलती है रुपी में, इंडिया में आकर अकाउंट खोलती है रुपए में, तो उसको रुपी डिनोमिनेटेड वॉस्त्रो अकाउंट बोला जाता है। जब भारतीय विदेश में जाकर अकाउंट खोल रहे हैं डॉलर में, येन में, युआन में, तो नॉस्त्रो, और जब विदेशी लोग भारत में आकर ट्रेड करने के लिए रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट खोल रहे हैं तो वो हो जाता है वॉस्त्रो अकाउंट। तो as many as 9 special Vostro account have been opened with 2 Indian banks आरबीआई की परमिशन के बाद, ताकि रुपी ट्रेड में फेलिसिटेशन हो सके। मतलब क्या है इसका सीधा सीधा सा मतलब है अब रुपए में पेमेंट दिया और लिया जा सकता है। अब हमारी निर्भरता, हमारा डिपेंडेंस फॉरेन करेंसी पे कम होगा। आगे अगर हम बढ़े तो डिफरेंस नॉस्ट्रो और वॉस्त्रो में क्या है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी फॉरेन में जाकर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलती है। वॉस्त्रो में क्या है, विदेशी कंपनियां इंडिया में आकर रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट खोलती हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये सेबर बैंक और वीटीबी बैंक, जो रशिया के सबसे बड़े और सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है रशिया के, उन दोनों ने इंडिया में आरबीआई की अप्रूवल के बाद ओवरसीज ट्रेड को आसान बनाने के लिए, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग रखे हैं, सैंक्शन से पार पाने के लिए क्या है कि भाई डॉलर का इस्तेमाल कर नहीं सकते, येन का इस्तेमाल कर नहीं सकते, युआन का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं वो, ने इंडिया में आकर वॉस्त्रो अकाउंट खोले और अब रुपी में ट्रेड करेंगे। वो जो भी सामान इंडिया खरीदेगा रुपए में पैसा देगा, जो भी सामान रशिया खरीदेगा उसका पेमेंट भी वो रुपए में देगा। तो वॉस्त्रो अकाउंट इसलिए खोले हैं लार्जेस्ट बैंक और सेकेंड लार्जेस्ट बैंक दोनों ने, सेबर बैंक और वीटीबी बैंक ने। अगर हम आगे बढ़े, इसके अलावा एक गैज़प्रॉम बैंक है रशिया का, विच डज नॉट हैव इट्स बैंक इन इंडिया, उसने भी कलकत्ता में यूको बैंक जो भारतीय बैंक है उसमें रुपी डिनोमिनेटेड वॉस्त्रो अकाउंट खोला है। साथ ही साथ ये जो 9 अकाउंट खोले गए हैं इनमें से एक अकाउंट यूको बैंक में खोला गया है, 1 इन सेबर बैंक, 1 इन वीटीबी बैंक, और 6 बैंक अकाउंट इंडसेंड बैंक में खोले गए हैं ये रुपी डिनोमिनेटेड स्पेशल अकाउंट। और दीज 6 आर डिफरेंट रशियन बैंक्स, यानी रशिया के डिफरेंट बैंक्स ये अकाउंट भारतीय बैंकों में खोल रहे हैं ताकि रुपए में ट्रेड हो सके, ताकि हमारी जो निर्भरता है, आर डिपेंडेंस ऑन डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी रिड्यूस्ड। ये इंफॉर्मेशन दी है कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य सचिव सुनील भतरवाल ने। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, नाउ द मूव टू ओपन स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट क्लियर्स द डेक फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इन रुपी फॉर ट्रेड। जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम बेचते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अगर हम यहां ये समझे तो अगर यहां इंडिया है और यहां रशिया है, तो अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास रुपया होता था, अगर हमें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें रुपए में क्या करते थे, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते थे, डॉलर का पेमेंट हम रशियन एंटिटी को देते थे तो उनको डॉलर मिला, अब वो डॉलर से अपनी करेंसी रूबल में कन्वर्ट करते थे। तो ये लंबा प्रोसेस होता था, इसमें कन्वर्शन और रिकन्वर्शन दोनों चीजें इन्वॉल्व होती थी। अब क्या हो रहा है, अगर वॉस्त्रो अकाउंट होगा तो हमें ये रुपी से डॉलर में, डॉलर से रूबल में कन्वर्ट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब सीधे सीधे रशिया को हम रुपी में पेमेंट करेंगे और रशिया जो हमसे चीजें खरीद रहा है उसी का पैसा रुपी से उसका पेमेंट कर देगा। तो ये जो कन्वर्जन का कॉस्ट है,
जो डिपेंडेंस है डॉलर का उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है डॉलर के चेन से, डॉलर के प्राइस चेन से, वो कम हो जाएगी। इतना सिंपल सा है। और इसके साथ ही साथ रूपी की जो एक्सेप्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में वो बढ़ जाएगी, तो रूपी एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह उभर पाएगा। जो आज के समय 5 करेंसी हैं। 5 करेंसी कौन सी हैं? डॉलर, येन, युआन, चाइनीज युआन, रेनमिनबी बोलते हैं इसको, उसके अलावा पाउंड, और उसके अलावा है हमारा डॉलर, येन, युआन, पाउंड और यूरो। ये 5 करेंसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। अब इंडिया भी उस कगार में पहुंचने वाला है। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं ना, आरबीआई ने ये स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स की परमिशन दी थी, और इसके पहले और क्या परमिशन दे चुका है आरबीआई कि पहले जो बिल बनता था, जो इनवॉइसिंग होती थी इंटरनेशनल ट्रेड की, इनवॉइसिंग पहले किस में होती थी? डॉलर में होती थी, कि बिल आप डॉलर में काट कर दोगे। अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि आप बिलिंग भी रूपी में कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो उसकी वजह से क्या है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाएगा। तो आरबीआई अलाउड स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट सरप्लस बैलेंस विद इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू हेल्प पॉपुलराइज दिस न्यू अरेंजमेंट, ताकि इंडिया की रूपी एक्सेप्टेंस बढ़ सके। अब यूको बैंक में ऑलरेडी ईरान की एंटिटीज ने वॉस्त्रो अकाउंट खोल रखे हैं। साथ ही साथ गैज़प्रॉम बैंक ने भी अकाउंट खोल रखे हैं, जो प्राइवेटली ओन्ड रशियन लेंडर है, एक थर्ड लार्जेस्ट बैंक है रशिया का। एसेट के हिसाब से देखें, उनने ऑलरेडी खोल रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा रशियन बैंक सब खोल रहे हैं अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए इंडिया में। लास्ट मंथ क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आस्क्ड द टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स and representatives of trade bodies to push export and import transaction in rupee। सीधा इसका कारण है हमें डॉलर पे डिपेंडेंस जो हमारी है उसको कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन डॉलर ट्रेड, बिकॉज अगर हम डॉलर पे निर्भर करते हैं तो हमारी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है डॉलर के प्राइस चेन से। जो इस समय इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो अगर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे डॉलर में तो हमारे इंपोर्ट महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, उससे हमें डॉलर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये करा जा रहा है। और उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज आर्बिट्रली कभी भी कहीं भी किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, तो हमारा उससे नुकसान होता है। हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो हमारी सप्लाई चेन इफेक्ट होती है उसकी वजह से। So they want India to connect with their foreign counterpart for opening special Vostro account to facilitate cross-border trade in Indian currency rather than popular mode of dollar। आगे अगर हम बढ़े, on when rupee trade will begin in with Russia, जो सेक्रेटरी है कॉमर्स में से उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा। जो भर्तवाल जी हैं उन्होंने ये भी बोला है in a meeting with officials of UCO Bank, RBI and Department of Financial Services कि कौन से और तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए हम रूपी ट्रेड की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड में बढ़ा सकें। तो उस पर भी डिस्कशन किया गया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ये चाहती है वी वांट टू प्रमोट रूपी ट्रेड बिकॉज दैट इज इन नेशंस इंटरेस्ट। ये भारत के राष्ट्रीय हित में है। एंड वी वुड नॉट ऑल्सो नॉट बी लुकिंग अननेसेसरली फॉर डॉलर्स, यानी हमारी जो डॉलर पे निर्भरता है वो कम हो सकेगी, और जो रूपी ट्रेड है इट विल टेक अस फॉरवर्ड, और रूपी की जो एक्सेप्टेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। अब देखिए, अगर हम बात करें रूपी सेटलमेंट ओपन्स अप पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड विद जिनके ऊपर सैंक्शंस लग रखा है, जैसे रशिया, ईरान, श्रीलंका। अगर हम रशिया के साथ ट्रेड की बात करें तो इंडिया ट्रेड विद रशिया इन अप्रैल मई टू 2020 फाइनेंशियल ईयर 2023, यानी इस साल जो चल रहा है, एक्सपोर्ट हमारा इतना था, इंपोर्ट हमारा इतना था। इंपोर्ट हमारा ज्यादा क्यों है? उसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि अब हम तेल डिस्काउंटेड रेट पे रशिया से खरीद रहे हैं। तो इंपोर्ट्स एट अराउंड 2.5 बिलियन अ मंथ और 30 बिलियन ईयरली इफ सस्टेन। अब अगर हम डॉलर
रशिया को दे नहीं सकते तो हमें ये ट्रेड कैसे करेंगे? हमें तेल की तो ज़रूरत है, तो हम रूपी में इस ट्रेड को सेटल करेंगे। ये चीज़ कही जा रही है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमें ये समझना ज़रूरी है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी? जो हम ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपए की बात कर रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हम क्यों इसकी कोशिश करें? ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है, देखिए आज के समय क्या है, वीकनिंग रूपी वर्सन्स द थ्रेट ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या है भाई, आज $1 की कीमत अगर 70 रुपया है और कल आज के समय अगर $1 की कीमत 85 रुपए हो जाए, तो सेम चीज जो मैं $1 की खरीदा था उसके लिए 70 रुपए खर्च कर रहा था, आज मैं 85 रुपए खर्च कर रहा हूं। तो उसमें 15 रुपए की महंगाई आ गई कि नहीं आ गई? वो महंगाई क्यों आई? वो महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? उस महंगाई का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू डॉलर के सामने डिप्रिशिएट कर गई, उसकी वजह से महंगा हो गया। और क्योंकि हमारा जो फोर्थ फिफ्थ, वी डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स फॉर अबाउट 4/5 ऑफ आवर एनुअल मोटर फ्यूल डिमांड, यानी हमारी जो क्रूड ऑयल डिमांड है उसका 85% हम हिस्सा इंपोर्ट कर कर पूरा करते हैं। तो उसके लिए डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, अगर 70 से 85 रुपये की वैल्यू होगी डॉलर के सामने, तो हमारे लिए वो महंगा हो गया। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि हमारा रुपया डेप्रिशिएट भी कर रहा है और साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं। तो ये डबल वैमी की तरह हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है और हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। अगर हम आगे बढ़े, इन दिस केस द पॉलिसी इज लार्जली लोअर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ करंट अकाउंट रिलेटेड ट्रेड फ्लोस। यानी अगर हम रूपी में ट्रेड करते हैं तो हमारी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के लिए, डॉलर के लिए खास तौर से कम होगी, तो हमारे करंट अकाउंट पे उतना असर नहीं पड़ेगा, हमारे ट्रेड बैलेंस पे उतना असर नहीं पड़ेगा। अब इसका देखिए, एक तो आर्थिक उद्देश्य भी है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ना हो, मुद्रास्फीति ना हो, महंगाई ना हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ करंट अकाउंट, चालू खाता घाटा ना बढ़े, व्यापार घाटा ना बढ़े, हम उसको फाइनेंस कर पाए आराम से, हमारी डिपेंडेंस डॉलर पे ना बढ़े। तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है और एक जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है कि हम अपने रिलेशंस वेस्ट की वजह से खराब नहीं कर सकते। हमारा रशिया के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, वी आर डीपली एंगेज्ड विद रशिया फॉर ओल्ड टाइम्स, वी आर एंगेज्ड विद ईरान ऑल्सो। Now, Western nations have problem with these countries doesn't mean we will start having problems with these countries. So it has a geopolitical implication also. Now, it has liberalized capital account convertibility even as it sought to relieve pressure on India's dollar reserve. ये अगर हम करेंगे तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे हम, और इंडिया के जो डॉलर रिजर्व्स हैं, डॉलर जो हमारे पास है फॉरेक्स, वो बचेगा भी। And the move could assist Indian exporters in collecting advance payments in Indian rupee from overseas client. मतलब क्या है इसका, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको एडवांस पेमेंट मिल पाएगा रुपए में। पहले क्या है, एडवांस पेमेंट मिलने में मुश्किल होती है, क्यों भाई? डॉलर नहीं है उनके पास, रशियन ट्रेडर्स के पास, तो वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं। ईरानियंस के पास, क्योंकि उनको ब्लॉक कर रखा है अमेरिका ने, तो अब हम रुपए में पैसा एडवांस में पा सकते हैं। और रुपी पेमेंट मेथड कैन बी यूज टू सेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। सेट ऑफ का क्या मतलब है कि डॉलर पे डिपेंडेंस हमारी खत्म, तो हम रुपी में अपना ट्रेड करें जितना करते हैं। और साथ ही साथ इसका एक बाय प्रोडक्ट होगा कि रुपी होगा जो, वो इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेड करेंसी हो जाएगा ट्रेड की। देखिए आज के समय कोई भी करेंसी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी तभी बनती है जब उसका एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा होता है, तो वो हम कर पाएंगे इसके जरिए। द मूव कुड हैव अ फेवरेबल लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल नेशंस wanting to trade with India in rupee, and should New Delhi encourage them to use rupee as a foundation of currency for trade diversification in their settlement procedure.
तो भारत ये कर रहा है, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस के साथ ये करने की कोशिश कर रहा है, हमारे साउथ एशियन नेशंस को एनकरेज कर रहा है कि वो रूपी में ट्रेड करें ताकि एक्सेप्टेंस बढ़े, लॉन्ग टर्म में ये एक रिजर्व करेंसी की तरह उभरे। और आरबीआई's मूव ऑन रूपी डिनोमिनेटेड ट्रेड वाज इंटेंडेड टू रिड्यूस इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। क्यों? हमारी डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, बिकॉज इंडिया कैन मोर इजीली रेज द प्रोपोर्शन ऑफ रशियन परचेजेस एट डिस्काउंटेड प्राइस। हमें जब रुपए में ही पेमेंट करना है तो हमें डॉलर से क्या मतलब, तो हमारे ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। अब डी डॉलराइजेशन पुश होल्ड्स पोटेंशियल as a risk management tool for RBI and also promises long-term structural benefit in Indian international trade। यानी जो डॉलर की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, रिस्क हो रहे हैं, उसकी भी तो हम भरपाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारा डॉलर खर्च नहीं होगा, हमें डॉलर पे डिपेंडेंस नहीं होगी, तो डॉलर की वैल्यू रुपये के सामने कितनी भी हो जाए, हम सीधे रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, हमें इनवॉइस भी रुपए में मिल रहा है, हमें बिल भी रुपए में मिल रहा है। तो ये चीजें हैं, उसकी वजह से इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये एक सच्चाई की तरह तब्दील हो रहा है और बेनिफिट्स क्या है। अब जाने से पहले फाउंडेशन बैच 9 में एनरोल कर लीजिए, देर मत करिए, आपके पास ऑफर है, इस कोड को लगाइए और आपको 17,500 रुपये में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की भी शुरुआत 12 तारीख से हो रही है। 12 तारीख से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं। वो ऑप्शनल की तैयारी मैं कराऊंगा। आई विल बी टेकिंग अप द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। सो डोंट वेस्ट टाइम। इफ यू हैवंट डिसाइडेड ऑन एन ऑप्शनल, देर मत करिए, ऑप्शनल डिसाइड करिए, वहां भी यही कोड लगाएंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, यूपीएससी फाउंडेशन बैच के लिए और साथ ही साथ एनसीईआरटी कोर्स के लिए भी यही कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाने से पहले आप सभी को मैं सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाए। कोई सवाल है, तीनों जगह आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।